हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह है, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर शिवसेना को या यूं कहे कि महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और यह कहा कि ऐसे ही कार्रवाई अगर आप कर रहे होते तो आज मुंबई का नक्शा ही कुछ और होता, एक अलग ही मुंबई होती। यानी कि साफ तौर पर शिवसेना पर फटकार हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जब शिवसेना का जिक्र आता है, उसकी दलील आती है, तो वो ये कहती हुई नजर आती है शिवसेना कि हमने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही की है, अवैध निर्माण था इस वजह से कार्रवाई की गई और यही कारण था कि हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी में यह कहा गया कि इस तरह अगर कार्रवाई की जाती, हाँ, मुंबई की स्थिति कुछ और होती, उसकी तस्वीर कुछ और होती। इन सब के बीच में कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना, अब सियासी बवाल और ज्यादा हो गया है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं। कंगना का रण, आखिर क्या होगा अगला प्रण, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे स्टेप अगला क्या होने वाला है। इसके अलावा कंगना के खिलाफ कार्रवाई की क्या हड़बड़ी थी, ये बीएमसी को कार्रवाई की आखिर क्या हड़बड़ी थी, इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों थी, ये हम सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या ये बदले की साजिश के तौर पर कार्रवाई की गई है, क्या जो सियासी बवाल है, कंगना ने जो बयान दिया था उसकी एक बदले की साजिश के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बदले की साजिश के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो अहम सवाल है वो भी हम फ्लैश कर देते हैं। दरअसल कंगना को सरकार से सवाल करने की क्या सजा मिली है, बदले की कार्रवाई है, क्या सरकार से जो सवाल कंगना ने किए थे क्या उसकी सजा कंगना के ऑफिस को गिराकर मिली है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश आज हम अपने मेहमानों से करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका तारुफ भी हम कराएंगे आपसे। दरअसल ये तमाम सवाल हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे रुपेश म्हात्रे साहब जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए रह चुके हैं शिवसेना के, नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ेंगी, रीता कोहली जी जुड़ेंगी। उसके अलावा सबसे पहले आप देवेंद्र फडणवीस को सुनिए, उसके बाद इन सब का हम स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों का। सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ गई हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, साथ ही साथ हमारे साथ रीता कोहली जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कुछ देर में रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। रीता कोहली जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। आज जो हुआ है हाईकोर्ट में और उससे पहले जो कल महाराष्ट्र में हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ही एक दुख की बात है कि कोई जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने का शायद एक तरीका, जो एक हम कहें कि हम अपनी प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसमें मैलाफाइड बिल्कुल सामने साफ तौर पर दिखती है कि जब किसी ने कोई आवाज उठाई तो आपको याद आता है कि कहाँ डेमोलिशन करनी है और क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। सही बात तो ये होती है अगर सरकार हर जगह बिना किसी इस तरह की एक्टिविटी के, या तो सब जगह सबके साथ किया जाता। हम ये नहीं कहते कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हम ये कहते हैं कि कोई करे, बट अगर आपने कहीं एक्शन लेना है और जब आप इस तरह से एक्शन लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी सरकार की निष्पक्षता दिखाता है। इससे साफ ये लगता है कि जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार जरूर खोल लेगी और फिर एक्शन लेगी, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि बुलंद आवाज को किस तरह दबाया जाए। और मुझे लगता है कि हमें इनफैक्ट कंगना एक बुलंद आवाज को किस तरह से दबाया जाए वो यहां पर दर्शाता है। नेहा शालिनी दुआ जी, क्या आपको लगता है ये कुछ जो स्थिति कल बनी है महाराष्ट्र में, बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत के ऑफिस को एक तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया गया और उसके बाद सियासी जो हलचल हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बीएमसी अगर तोड़ने पे आए
तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा मुंबई को फिर तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे बहुत ऐसी चीजें हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ तो साफ पता लगता है कि कंगना ने अगर आवाज उठाई उनके खिलाफ, ये ड्रग माफिया के खिलाफ, तो क्यों शिवसेना इतनी भड़क गई? क्या वो ड्रग माफिया के पीछे खड़ी है? अच्छा। इसीलिए उनको डर है कि कंगना इतनी वोकल है कि हो सकता है कल को हमारे बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आ जाएगा, कनेक्शन सामने आ जाएगा कि ड्रग जो माफिया है, चाहे वो दाऊद चलाता है दुबई से या जहां पाकिस्तान से, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो मुंबई बॉलीवुड से जरूर है। अच्छा, और उस बॉलीवुड का चहेते जो है वो एक शिवसेना बात के बताइए कुछ नेहा मिनिस्टर शालिनी हैं। दुआ जी, एक बात बताइए, देखिए शिवसेना का क्या कनेक्शन है और बीएमसी ने जो कार्रवाई की है उसका क्या है, क्योंकि बीएमसी कह रही है कि इलीगल था इसलिए हमने कार्रवाई की। लेकिन एक खबर मैं पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले, कंगना रनौत की मां ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का बड़ा धन्यवाद किया है। क्या इसका कनेक्शन नजर आता है आपको? देखिए, कंगना ने कल ही अपनी स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि सवाल शिवसेना की तरफ से उठाए जा रहे थे या उसके उनके समर्थकों की कि ये बीजेपी का टिकट पाने के लिए कंगना ये सब कुछ कर रही है। तो उसने पहले ही कह दिया कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, मैं अभिनेत्री हूँ और मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं यहाँ रह के सिर्फ अपनी एक्टिंग के स्किल्स पर ही जो अच्छा प्रदर्शन है वो करके कमाना चाहती हूँ। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, मुझे कोई भाजपा की टिकट में कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं तो है। कंगना तो की मां ने जो बीजेपी का दामन थामा है उसका कोई कनेक्शन नहीं है इस केस से? देखिए, धन्यवाद। एक बात बताइए, अगर किसी की बेटी खतरे में है, उसका जबड़ा तोड़ने की बातें की जाती हैं, उसको मारने की धमकी दी जाती है कि कदम यहाँ रखोगे टांगे तोड़ देंगे, तो अगर ऐसे में Y+ सिक्योरिटी हमारे गृह मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने धन्यवाद किया है मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का कि उन्होंने अगर मेरी बेटी का देखिए, दरअसल तमाम जो लोग हैं, हमारी तमाम लोगों से बातचीत हुई, शिवसेना के तमाम बड़े लोगों से भी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है कि कंगना के पीछे पूरी तरीके से बैक है, इस वजह से वो इतना मुखर होकर बोल रही हैं। मैं सीधा और स्पष्ट सवाल करता हूं। बिल्कुल, आपने शायद कंगना के पुराने स्टेटमेंट्स नहीं देखे कि वो प्रखर मुखर पहले से ही थी, चाहे वो फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के खिलाफ हो या उनके जो एक्स अफेयर्स रह चुके हो उनके खिलाफ हो, निर्माताओं के खिलाफ हो, प्रोड्यूसर्स के। आपने देखा होगा करण जौहर के करण विद कॉफी में उन्होंने कितने बेबाकी से साफ बोला था कि नेपोटिज्म के बादशाह तो आप ही हैं। अच्छा। और आपकी वजह से मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। मतलब कंगना की मां का बीजेपी का दामन थामना वो कोई इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या लगता है आपको रीता कोहली एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और एक जानकार होने के नाते नजर आता है कुछ आपको? फॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगी बहुत दुख की बात है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का जो अनफॉर्चुनेट उनका डेथ हुआ है, वो इशू जैसे जैसे उसकी परतें खुलती गई सारा कुछ पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। और कहां से बीजेपी कनेक्शन आया, कहां से शिवसेना कनेक्शन आया, इसमें कोई शक नहीं कि किसी के पास कोई बैकिंग ना हो तो मुंबई जैसे शहर में शिवसेना के खिलाफ खड़ा होने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए किसी को कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता, अकेला कर ही नहीं सकता। बीजेपी ने अगर उसको वाई सिक्योरिटी दी है तो ठीक है, उसके पीछे जैसे कि नेहा जी ने भी कहा कि वो बेबाक हमेशा रही हैं। इसको हम उस तरह से पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर ये कहें कि कोई भी जो एक अपनी बुलंद आवाज उठाना चाहता है और सच को सच कहने की हिम्मत रखता है, अगर उस वक्त उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई देनी पड़े, आपको सिक्योरिटी देनी है या कोई उसको प्रोवाइड करना है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर ये बात आप जो कह रहे हैं इसका कनेक्शन, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर रोज अब ये मोर्चे खुल रहे हैं, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कंगना, एक तरफ जो भी ठाकरेज या उनका होल ब्रिगेड, तो ये कहीं ना कहीं खुल जरूर रहा है। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कहाँ एक क्रिमिनल केस, कहाँ ड्रग माफिया की हम बात करते करते हम उसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इसलिए हम कभी उसके एंड तक नहीं पहुंचते। ना हम बॉलीवुड में ड्रग्स खत्म कर पाएंगे और ना शायद हम केस को
वो क्रिमिनल केस को भी एक सही दिशा दे पाएंगे। जब तक हम इसको पॉलिटिसाइज करते जाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को भी जरूरत है कि इसमें खड़े हो के कम से कम ये कहें, किसी का साथ नहीं पर सच का साथ जरूर दें कि जो सच्चाई है वो चाहे बॉलीवुड की काली सच्चाई हो, ड्रग माफिया कनेक्शन हो, वो खुल के सामने आने चाहिए, चाहे उसमें कोई बीजेपी है या शिवसेना है या जो भी रहे हो। अच्छा, मतलब जो देखिए जो ड्रग्स कनेक्शन है वो आना चाहिए सामने, लेकिन अब यही चीज है ना कि ये सीधे राजनीति का एक मोड़ हो गया है और अब महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल आ भी गए सामने, जो कभी बिल्कुल सहयोगी हुआ करती थी अब वो भी मुखर होकर उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। हमारे साथ रुपेश माथुरे साहब जुड़ भी गए। रुपेश माथुरे साहब, पहले तो स्वागत आपका, लेकिन क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र में? जी माथुरे साहब बताइए, क्या क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? शिवसेना बीएमसी क्या कर रही है? शिवसेना को करना चाहिए, वो शिवसेना कर रही है। अच्छा, और बीएमसी का काम किया है। अगर ये किसी को लीगल लगता है, अनलीगल लगता है, तो उसके बारे में जो भी कानूनी सलाह लेके वो ऐसा कुछ करे। नहीं माथुरे साहब, सवाल ये है कि क्या कर रही है? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। नेहा शालिनी दुआ के पास भी नहीं पहुंची आवाज, शायद इसलिए वो इशारा कर रही थी। लेकिन एक बात बताइए माथुरे साहब, क्या कर रही है शिवसेना? आप कह रहे हैं जो कर रही है सही कर रही है। कंगना के ऑफिस को गिराया गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी आपको फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने तो ये कहा है कि अगर इलीगल आप कंस्ट्रक्शन गिराना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे, तो आप अगर पहले से करते आते तो आज मुंबई की दिशा और दशा अलग होती, तस्वीर ही अलग होती। क्या पूरी मुंबई में एक कंगना का जो ऑफिस था वही आप लोगों को दिखा? देखिए, जिन्होंने कंगना को संरक्षण दिया है उन लोगों की सरकार थी, उन्होंने भी उस वक्त किसी का बांधकाम गिराया है, लेकिन उस वक्त ये चीजों को सामने नहीं लाया गया है। अच्छा, उस वक्त तो सभी ने वो गवर्नमेंट का अधिकार है या महापालिका का अधिकार है, महापालिका ने वो किया है या गवर्नमेंट ने किया है, इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन आप अभी का बताइए जरा माथुरे साहब, अभी का बताइए कितने अवैध निर्माण हैं महाराष्ट्र में, बता दीजिए जरा, और कितने पर कार्रवाई की है आप लोगों ने? मुंबई में अनलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसके बारे में महापालिका को ये करने के लिए कानूनी तौर पर हाईकोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी जैसे कोर्ट के निर्देश के हिसाब से महापालिका काम करेगी। अरे सर, हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या महाराष्ट्र में एक ही अवैध निर्माण दिखा है क्या? देखिए, ये महाराष्ट्र में अगर ड्रग्स का ये इनको दिखा है तो उन्होंने जिस तरह से आवाज उठाई है, महापालिका का अधिकार। आप सर शिवसेना के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक चीज बता दीजिए ना सर कि देखिए आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं आप, महाराष्ट्र में 70% अवैध कॉलोनियां हैं, 70% तकरीबन। अगर पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे उसमें से सिर्फ आपको वही ऑफिस मिला था क्या? इसीलिए तो सवाल उठ रहा है आप पर कि आपने सिर्फ बदले की भावना से ये चीज की है। कंगना ने अगर सरकार के खिलाफ बोला, संजय राउत को बोल दिया, तो आपने कहा ठीक है अब हम दिखाते हैं आपको महाराष्ट्र में क्या है शिवसेना, क्या है बीएमसी, हम दिखाएंगे, तो आपने ये कार्रवाई की। अभी कारपोरेशन ने कार्रवाई की है, अगर उसके ऊपर हाईकोर्ट को भी यह है तो जैसे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है उसी तरह से कार्रवाई आगे से महापालिका करेगी। अरे सर, हम वही तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, रिया तक क्या कह रही हैं आप? आता हूँ आपके पास भी शालिनी जी। कर रही है बीएमसी के एक्शन को, तो कम से कम शिवसेना को ये तो पता होगा कि बीएमसी को अगर किसी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना है, ये तो लॉ कहता है उसे शो कॉज नोटिस तो दे दो कि आपका ये निर्माण अवैध है, इसे क्यों ना गिराया जाए, आपको जवाब देने का हक तो है। डेमोक्रेसी में ये नहीं चलता, पहले आप ही उसे बनने देते हैं आंख बंद करके, और फिर जब कोई आपके खिलाफ आवाज उठाए तो रातों रात आप बुलडोजर भेज के उसे डिमोलिश कर दीजिए। ये कहीं का जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा, मुंबई में कंगना रनौत का सिर्फ एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, पर अगर इनको वो अकेला भी लगा तो कम से कम उसे इतना हक तो था, उसे सुनवाई का एक मौका तो देते। उसे होना क्या था, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि
कि अगर ये नोटिस दे देते वो कोर्ट में जाते और कोर्ट ने उसको सबसे पहले स्टे दे देना था। तो ये क्या जवाबी की कार्रवाई नहीं है? इलीगल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज नहीं है? अभी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता जब इतनी बड़ी बड़ी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन जाती है? ठीक है शालिनी, आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात जो है, ये जंग कैसे छिड़ी है, आप इस बात को समझिए कि अगर संजय राउत जी उसको वहां नहीं आने के लिए धमकी देते हैं, तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, और वो फिर भी डंके की चोट पे कहती है कि मैं आऊंगी, चैलेंज करती है 9 तारीख को आऊंगी, फिर वो उसको एक बहुत ही गंदे शब्द से उद्बोधित बोलते हैं कि उस हरामखोर को आने नहीं हम देंगे। ये वर्ड वो यूज करते हैं पब्लिकली। आप मुझे बताइए, किसी महिला के लिए ये शब्द यूज करना क्या बहुत अच्छी बात है? कोई भी पुरुष ऐसे शब्द यूज करे और उसको जस्टिफाई करे ये कह के कि हमारे मराठी में इसको नॉटी बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि फिर संजय राउत जी सबसे ज्यादा नॉटी हैं। बताइए जरा, वो तो आए दिन मात्रे साहब जवाब दीजिए। देखिए, आप तो लोग चर्चा कर रहे हो कि कंगना के बारे में संजय राउत ने क्या बोला। पहले तो हम लोग शिवसेना के यहाँ महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहाँ पर महिला का आदर होता है, लेकिन महिला के बारे में अगर संजय राउत तो सर ऐसे आदर होता है, ऐसे आदर होता है महिला का कि वहां पर आप जो चाहे वो बोल देंगे, जो जबान में आएगा। अगर जबान में हड्डी नहीं होती तो आप कुछ भी बोल देंगे। सर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हेलो, बोलिए बोलिए सर। आपने कहा आदर करते हैं महिला का, वो उसको लेकर बता रहा हूँ सर। लेकिन आप संजय राउत, माननीय संजय राउत जी के ही वक्तव्य पे आप बात कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से कंगना का जो चैलेंजिंग बढ़ रहा है हर चीज में कि मैं आऊंगी, उखाड़ लो, ये चीज पे आप लोग किसी तरह की चर्चा नहीं कर रहे। अच्छा, हम महिला का आदर करते हैं, निश्चित रूप से आदर होना चाहिए। सर आदर कैसे होना चाहिए कि आपकी जबान से आदर होगा? कैसे आदर करेंगे? शालिनी क्या कह रही है, पहले बताइए, फिर आता हूँ रीता आपके पास। कहना चाहूंगी कि कंगना को छोड़िए, कल महिला आयोग में मैं कंप्लेंट लिखवाने गई कि हमें रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए, एक माफी चाहिए सिर्फ संजय राउत जी से। तो उनके समर्थकों ने, आप मेरा ट्विटर हैंडल @NehaShalini2 पे देखिए, मराठी में गालियां दी हुई हैं। अब मुझे मराठी भाषा आती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन पता लग रहा है कि वो एब्यूजिव वर्ड भी यूज किए हुए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे समझ नहीं आता। मराठी बताइए जरा मात्रे साहब। लोग हैं सिर्फ शिवसेना के स्पेशली समर्थक, वो क्या चाहते हैं कि गालियां औरतों को देने से उनकी जुबान को रोक लिया जाएगा, सच को पछाड़ दिया जाएगा, या सच को धुंधला कर दिया जाएगा, या सच को मार दिया जाएगा? देखो, हर चीज में जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के माध्यम से हर कोई अगर दूसरे को बुला देगा, अपना चाहिए करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मतलब है कि हमें हमारे विचार जो है ठीक तरह से, जो कि दूसरे को बुरा ना कहते हुए मेरे विचार किस तरह से अच्छे, वो मानने चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, कंगना रनौत ने ये कहा जब उसको नहीं आने के लिए, वहां मुंबई आने के लिए धमकी दी जाती कि यहाँ नहीं आना, तो उसने कहा कि क्या ये पीओके है, क्या ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ हिंदुस्तानी का आना, उसे रोक लगाई जाए। देखिए मैडम, ये बाद में अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ अशोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। एंट्री बैन है, जहाँ पे आपको आने से रोका जा सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान में नेहा शालिनी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अशोक पांडे भी जुड़ गए। पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये तो बाद में कहा गया, उससे पहले कंगना ने कहा कि जब मुंबई में रहने के लिए हम असुरक्षित है, या पीओ के मुंबई पीओ के इस तरह का सवाल करने के बाद उनको मना कर दिया। अगर मुंबई से अस्मिता को आप और किसी तरह करेंगे तो मुंबई पुलिस क्या रही है, मुंबई पुलिस दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि ये केस जो है सुसाइड केस है, एक ही पहले दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये सुसाइड केस है और नेपोटिज्म का केस है, ये पहले दिन। ठीक है रीता जरा आइए, फिर उसके बाद मैं अशोक के पास जाऊंगा। रीता जरा आइए, ठीक है शालिनी जरा ठीक है,
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे ना, मुंबई पुलिस नहीं जा रहे। अभी बीएमसी का जिक्र करते हैं, अवैध निर्माण का जिक्र करते हैं और यहाँ पर स्थिति का जिक्र करते हैं। रीता जरा आइए डिबेट में, क्या कह रही हैं आप? फिर अशोक के पास जाऊंगा मैं। कहना है बहुत दुख की बात है कि म्हात्रे जी अपनी सारी, जो संजय राउत जी ने कहा, जो भी गलत स्टेटमेंट चाहे वो नेहा जी के खिलाफ हो, उनको जस्टिफाई कर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है रीता। अशोक पांडे जरा आइए जरा डिबेट में। म्हात्रे जी मुझे बताइए, संजय राउत जी नौटी हैं? वो भी नौटी हैं क्या? एक महिला के साथ भी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, संजय राउत नौटी हैं? अगर उनके हिसाब से जो शब्द उन्होंने कहा है उसका मतलब नौटी होता है, संजय राउत नौटी हैं? आप अपने मुंह से कहेंगे उनको कि नौटी हैं? तो कहिए, आप भी आपके नेता है ना वो। यही अभी बोलिए सर, बताइए जो संजय रावत ने भाषा का इस्तेमाल किया, आप JK 24/7 न्यूज पर उसी भाषा का इस्तेमाल करके संजय रावत को कहिए कि वो नौटी है सर। अगर कोई बुरा कहता है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिक्रिया उसको बताइए आप। जिस मुंबई देश के लोग मुंबई में आते हैं, उनके सपने साकार करने का हाईकोर्ट ने सुनिए, जो आप लोगों ने जो स्टेप उठाया है, सुनिए जो कदम आप लोगों ने उठाया है डिमोलिशन का, हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई वो जानते हैं आप लोग, ठीक है? और कितना अवैध निर्माण है। आपके नेता है मालाड के, जो मालाड के नेता जो है असलम शेख, दुनिया भर के उनके वहां पर मालाड में दानाबानी अक्सा बीच पर दुनिया भर के अवैध निर्माण बने हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई करते आप लोग उसके ऊपर? अरे सर डेटा वो निकल कर आया सर, म्हात्रे साहब, डेटा निकल कर आया। तमाम 94,000 शिकायतें आई थी अवैध निर्माण से जुड़ी हुई और महज 5,461 पर ही कार्रवाई हुई, महज 5,000 पर। अब ये देखिए सर, ये कार्रवाई की गई थी और आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण सिर्फ कंगना का था। इतना अवैध निर्माण है, वहां क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। और ये हाईकोर्ट ने भी आपसे कहा, मुंबई में 90% निर्माण जो है वो अवैध है। बताइए ना सर इसको लेकर। दाऊद के प्रॉपर्टी में भी कार्रवाई हुई है इससे पहले, ऐसा नहीं कि बीएमसी ने पहली कार्रवाई किया ना, डिमोलिश किया आपने इससे पहले भी बीएमसी ने बहुत सारी जगहों पर कार्रवाई की है, लेकिन कंगना ने जो मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के अस्पताल के बारे में जो बात की है वो बात गलत है। अरे सर तो बता दीजिए, रुकिए जरा अशोक पांडे, रुकिए जरा। आप ये कह रहे हैं कि हाँ शालिनी आइए जरा डिबेट में, फिर मैं रीता के पास जाऊंगा। शालिनी, कि उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में बोला है कि मुंबई पुलिस है वो दिशा ही उन्होंने बदल दी। उन्होंने कह दिया कि सुसाइड का केस है और नेपोटिज्म का केस है, तो आपको क्यों आक्रामक लगा? उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान नहीं किया, लेकिन तो एक बात बताइए, क्या आपको सही लगता है कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल सही किया? जो आज सीबीआई को जांच सौंपी गई है, अगर वो अपना काम ठीक तरह निभाते तो क्या सीबीआई को जांच दी जाती? बताइए, ये इतना कुछ जो निकल के आ रहा है। सर बिहार से अधिकारी आता है, उसको क्वारंटीन में डाल दिया जाता है जांच के लिए। मुंबई पुलिस, अब एक पॉइंट छोटा सा है, मुंबई पुलिस सुशांत की बहन जो और माँ बाप के जो दे रहे थे एफआईआर वो नहीं लिख रहे थे, लेकिन जैसे रिया ने उसकी बहन के खिलाफ एफआईआर, म्हात्रे साहब जवाब दीजिए जरा, म्हात्रे साहब जवाब ले लेते हैं शालिनी, फिर आता हूँ रीता के पास भी। आप जिस तरह से मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले जो है पूरे अपने देश का जो गैंगवार मुंबई से खत्म किया है, मुंबई पुलिस की तारीफ सब लोगों ने की। अरे आप उसको छोड़ दीजिए म्हात्रे जी, वो मुंबई पुलिस को बाजू में रखिए। ये बताइए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसी के नाते जो हम लोग को तोड़ दिया गया है, कंगना रनौत का कितने डिमोलिशन आप मुझे बताइए। आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहुएं होंगी, अगर संजय राउत जी ऐसे शब्द अब एक चीज देखिए, नेहा शालिनी जरा रुकिए, शालिनी रुकिए जरा, मुझे ये जवाब दे दीजिए। रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान की जितनी बहू बेटियां हैं, माताएं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज। जरा शालिनी रुकिए, अब एक बात बताइए जरा मुझे, म्हात्रे साहब अशोक रुकिए जरा, म्हात्रे साहब एक बात बताइए, ये एकाएक कोई महिला इस तरह से पाकिस्तान की म्हात्रे साहब आप उसको बदतमीज बोल सकते हो, आप उसे ये कह सकते हो, अरे म्हात्रे साहब उसकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी औरत के खिलाफ, चाहे वो कोई भी औरत हो, कंगना नहीं। रीता आइए जरा, क्या कह रही हैं आप? जिस तरह कंगना की लैंग्वेज है या कंगना का चैलेंजिंग जो बोलना है,
उसने कोई संजय जी बोल के अपशब्द बात यूज कर रही है, करे, हमने हमारे चैनल में उसने चलवाया कोई है। अपशब्द संजय जी यूज बोल के करे, बताया, आप इज्जत दी के बात कर रही है उसने कोई गाली गलौज की, अगर उसने कोई अपशब्द कहे तो आप बताइए, उसने पीओ के तुलना क्यों की? नहीं, रुकिए जरा, क्योंकि वही सिर्फ चीज जान लेते हैं हम। occupied कश्मीर में एक जाना आराम से हमारा सवाल मन का है। जवाब लेते हैं। अब महात्रे लेकिन साहब से मैडम सवाल आप का जवाब ले लेते मुंबई की हैं। तुलना पीओ कैसे अब्दुल सकते हो? जो पूछे, तो जो मुंबई शहर स्टेटमेंट क्लियर नहीं, नहीं, करता है, जवाब ले उसमें लेते हैं ना क्या है? महात्रे साहब से। कहा महात्रे क्या है? साहब, महात्रे साहब, जवाब एक ये दे हिंदुस्तान को दीजिए। जानने की कहा क्या गया है? अरे अब रुकिए जरा, अब रुकिए, अशोक पांडे रुकिए, महात्रे साहब रुकिए जरा। अब सवाल का जवाब मुझे यह दे दीजिए कि जो संजय राउत ने कंगना रनौत को कहा, वो आप ये कह रहे हैं कि वो नॉटी वर्ड था, महाराष्ट्र में उसको नॉटी कहते हैं, ये बताइए पहले, कहते हैं उसको नॉटी? ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि अगर मुंबई पूरे नहीं, हिंदुस्तान सवाल के का लोगों सीधा को जवाब साकार दीजिए, करता उसको है, नॉटी अगर कहते हैं या उसके नहीं बारे में कहते? कोई गलत कहता है तो ये कहा नहीं जाएगा। अरे सर, ये भारत की जवाब अस्मिता है, दीजिए मुंबई की मुझे। अस्मिता है, उसका रक्षण करने का काम मैं आ हमको रहा हूं करना है। आपके पास, एक मिनट में मुझे जवाब दीजिए, नॉटी कहते हैं या नहीं कहते हैं? बताइए सर, मात्रे साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब झूठ बोले हम तो संजय इतना राउत ही ने। कहेंगे कि अगर कोई मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करे या अरे पीओके से पाकिस्तान, करे तो अरे हम सर ये अरे बताइए ना, बाप रे। भाषा में जवाब किसी दें। जो महाराष्ट्र में रहती है लड़की, जो वहां पर काम कर रही है, बॉलीवुड का हिस्सा है, वो उसको आने से रोक देंगे तो वो यही तो कहेगी कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, तो आप उसको कुछ भी बोल देंगे? बताइए ना सर। आपका जाना हिंदुस्तान में कहीं रोकने के लिए कोई है, खड़ा होता है? मात्री साहब, आप कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाइए, आपको कोई रोक सकता है? रीता नहीं जरा रोक आइए सकता। जरा। तो कंगना को क्यों रोका? देखिए, सर एक सवाल का जवाब मैंने दीजिए। पहले ही आपको बोला है कि हिंदुस्तान में कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है, सब दिया हुआ है। रीता जल्दी से सवाल कीजिए। पहले सब्जेक्ट से पता किया, अलग है। आपको जवाब है ही नहीं सर, आपके पास हिंदुस्तान में जवाब कहीं नहीं भी है। जाने का अधिकार संविधान अरे में मात्रे दिया हुआ साहब, है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। शिवसेना ने कार्रवाई की है, सिर्फ साजिशन की है, सिर्फ बदले की भावना से की है, ये सवाल का जवाब है। मात्रे साहब, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आजादी नहीं है। अरे मात्रे साहब, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। स्टेटमेंट को तो डिसोन करें कि उन्होंने जो कहा वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और शिवसेना उनके साथ खड़ी नहीं है। कम से कम इतना रखने की कहने की हिम्मत तो रखें कि हम उनको डिसोन करते हैं। उन्होंने जो कहा वो गलत है, शिवसेना उसके लिए माफी मांगती है। इतना तो कहना है। आज वो वक्त नहीं रहा जहां औरतें और लड़कियां चुप रहेंगी, आप एक राइट रखती है, एक इक्वल राइट है, और वो भी इन चीजों को याद रखें कि कहीं नहीं डेमोक्रेसी में। मुझे एक बात बता दीजिए आखिरी में, संक्षिप्त में 30 सेकंड के अंदर, महात्रे साहब, अवैध कॉलोनियों पर कितना आपने एक्शन कर लिया, और जो संजय राउत ने कहा है उसको आप एग्री कर रहे हैं या फिर उसकी भर्त्सना कर रहे हैं? अभी तक बहुत सारे अवैध जो बांधकाम है उनके ऊपर कार्रवाई की है सर। बहुत सारे तरह से क्या है, क्या करना है वो बीएमसी आप शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं सरकार ने किया हुआ है। कोई आंकड़ा है आपके पास? बहुत सारे। सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश के बाद भी डिमोलिशन किया गया। चलिए सर, नहीं है जवाब आपके पास, मान लीजिए सर, इस बात को मान लीजिए कि आपने बदले की भावना से एक्शन लिया है, एकाएक उसके ऑफिस को कैसे आप लोगों ने देखा कि ये इलीगल है? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पांडे आपका, नेहा शालिनी आपका, रीता जी आपका भी, और मात्रे साहब आपका भी।